बाद संध्या वंदन नित्य नैमित्तिक कर्म को संपन्न करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ माँ जो जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका है वह गंगा तट पर जाते हैं। वैसा मटका नहीं, कहीं से तिरछा है, कहीं से खंडित है, कहीं से जल बह रहा है। इस भाव को देखा उन्होंने विचार कर लिया कि ऋषाणी का आज मन विचलित हो गया है, इनका मन भटका हुआ है, इनका तन जरूर यहाँ है लेकिन मन यहाँ नहीं। तो ऋषाणी से पूछा नहीं है कि कैसे कह सकते हो कि मटका बता रहा चिल्ला चिल्ला के कि आपका मन भटका हुआ है, आपका मन अटका हुआ है, आप शरीर से हमारे साथ आए हो लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है। कि व्यक्ति का जब मन दूसरी जगह भटका हो, लगा हुआ हो, तो व्यक्ति के कर्म में कार्य की सिद्धि सता नहीं हो पाती है, कहीं न कहीं चूक हो जाती। इच्छा थी तो ऋषि देख के बोले महाराज कि जोगी राजा इनकी उल्टी प्रीत, जोगी राजा इनकी उल्टी प्रीत, ये बिना स्वार्थ के किसी से नहीं करे प्रीत। ध्यान रखो, इन पे बट नहीं सकती। अगर जोगी पश्चिम है तो राजा पूर्व है, और यदि राजा उत्तर है तो जोगी दक्षिण है। दो किनारों का मेल जिस प्रकार नहीं हो सकता, उसी प्रकार जोगी और राजा की मति और गृहस्थी की श्रीमती, ये दोनों ठीक हो तो दोनों का ठीक ठीक गुजारा हो जाता है। और शिखर पर जाकर भी यदि आदमी छोटा रहे तो समझ लो कि ईश्वर का साक्षात दर्शन किया है। अगर व्यक्ति शिखर पे चला जाए, ऊंचाई पे चला जाए और अभिमान प्रकट ना हो, उसके अंदर सद्भाव बना रहे, तो मान लो उस इंसान के दर्शन जो किए वो साक्षात नारायण के दर्शन किए। तो यहाँ यही देखने को मिला, जब ऋषि बोले कि विचार कर लो, ऋषि रानी बोली कि नहीं विचार। इसलिए जीवन में ध्यान रखो। तो कल्प वृक्ष काम धुन की बात सुनी और सुनकर ऋषि प्रसन्न हुए। अब राजा आया, राजा के सेनापति आए, राजा के साथ लव लश्कर सब थे, सब आकर खड़े हुए। तो राजा जो थे उसके यहाँ तो भोजन तैयार हो गया, सोने की थालियां, सोने की कटोरियां, चांदी के गिलास, पांचों पकवान जो चाहिए सब उपस्थित था। और तुरंत उनकी पंक्ति लगाओ और भोजन कराओ। राजा ने विचार किया कि अपन आकर विश्राम नहीं किया, अपना सामान पूरा उतरा नहीं और इतनी देर में भोजन बन गया। ये बाबा है, ये जोगी है, क्या बनाया होगा? राखोड़ा जो पड़ता है, और अपने को इसकी इंसल्ट करके चलना है, इसको झुका के चलना है। उन मंत्रियों से बोल रहा। अब यहाँ क्या हुआ? आ गई ना बात। एक जोगी है जो पत्नी के कहने पर प्रेम से भोजन करवाना चाहता है, एक राजा है जो अहंकार रूपी वृक्ष बन गया है और अहम रूपी तत्व को